तो नमस्कार, मैं एक बार पुनः आपके समक्ष दिव्यांगम चैनल पर हाजिर हुआ हूँ आपसे कुछ बात करने को। आपको यह जानकर खुशी हो रही होगी आसपास माहौल अच्छा हो रहा है, परेशानियाँ कम हो रही हैं, हमारी भी ऑक्सीजन बढ़ रही है, आपकी भी ऑक्सीजन बढ़ रही है। कहने का मतलब है सांसों की गति अच्छी हो रही है। कहने का मतलब है जीवन बहुत ही खुशहाल होने वाला है। दिन अच्छे आने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। और बहुत ही शीघ्र हम सभी उसी विचारधारा में, उसी मौसम में फिर होंगे जो मौसम हम लोगों को अच्छा लगता है। और ये बात तो तय है कि ऐसी कोई रात नहीं बनी जिसकी कोई सुबह ना हो। तो इस परेशानी को जाना है, बहुत जल्दी चले जाना है। और हम समझते हैं कि हमारे संगठन ने, हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट ने जिस तरीके से आशावादिता का परिचय दिया है, जिस तरीके से उम्मीदों के साथ हम आपस में एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, आदरणीय मिश्रा जी का मार्गदर्शन मिलता रहा है, हम निश्चित रूप से आगे भी इसी काम को करते रहेंगे। मित्रों, हमारा एक सुझाव है कि हमारे आसपास निश्चित रूप से कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं और जिन घटनाओं से हम सभी बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए हैं। कोई मोहल्ला, कोई घर, कोई गली, कोई गांव, कोई शहर ऐसा नहीं बचा जिसने अपने किसी बहुत ही अजीज़, अपने बहुत ही ख़ास को ना खोया हो। और हम लोग उस दौर से गुज़रे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम इस दौर से निकल तो आए हैं, लेकिन पीढ़ियाँ इसे याद रखेंगी। हमारे इस दौर को आगे आने वाले समय में हम लोग बताया करेंगे कि देखो, इस तरीके की एक बीमारी आई थी जिसमें लाखों की संख्या में इसलिए कह रहा हूँ, जो भी कागज़ में दिखाया जाता है, अखबारों में दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पे आता है, प्रेस में आता है, हम लोग उसी को जानते हैं। लेकिन अनऑफिशियली हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या है जिसको कि हमने खो दिया है। हमारे हिंदुस्तान में पता नहीं कितने प्रतिभाशाली लोग, कितने ही ऐसे लोगों को हमने खो दिया जो कि जीवन में बहुत कुछ कर सकते थे। हमें यहाँ पर थॉमस ग्रे की एक बहुत सुंदर कविता याद आती है, द एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। उन्होंने अपनी इस एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, जो कि इस समय शायद 12th की क्लास में यूपी बोर्ड में चलती भी है, जिसमें वो बताते हैं कि इस कब्रिस्तान में कुछ ऐसे लोग दफन हैं जो कि अपने ज़माने में आके बहुत कुछ कर सकते थे, अपना बहुत कुछ दिखा सकते थे। हमने जैसे कि पिछले अपने वीडियो में आपको बताया भी था कि हमने अपने बीच का एक बहुत बड़ा हीरा खोया। हमने स्वामी करुणामूर्ति के रूप में हमने एक ऐसा व्यक्ति खोया था क्या कहें कि खोया है, जो कि हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता था। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग एकजुट रहे। इस निराशापूर्ण माहौल में भी हम लोग एक दूसरे को प्रेरित करते रहे। हम अपने वीडियोज़ के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट रहे, एक दूसरे से जुड़े रहे और आगे भी जुड़े रहेंगे। और हम अपने वीडियोज़ इसी तरीके से बनाते रहेंगे और हम तब तक बनाते रहेंगे कि जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति हमें करनी नहीं है। अब आप कहेंगे ये मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, शिखर पर पहुँचने के बाद तो उतरना शुरू होता है। हमें शिखर की ओर देखकर शिखर की ओर बढ़ते चले जाना है। लक्ष्य की प्राप्ति तो करनी है, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति के बाद रुकना नहीं है। हमें कुछ ना कुछ आगे चलते रहना है। हमें अपने आदरणीय मिश्रा जी के उस संकल्प को, उस सपने को पूरा करना है। 4000 घंटे का वॉच टाइम हमारे लिए बहुत छोटा सा समय है। एक दिन 4 लाख घंटे का वॉच टाइम होगा और हमारे दिव्यांगम चैनल की उपलब्धि, जो अभी आज हम वीडियो मोबाइल से बनाते हैं, एक दिन कैमरे की फ्लैश लाइट के सामने हम लोग अपने वीडियोस बना रहे होंगे और लोग लाइन में खड़े होंगे जब ये कह रहे होंगे कि अपने चैनल में हमें भी आधा घंटे का समय दे दो। और हमें ये पूरा विश्वास है। और मैं एक निवेदन आज करना चाहता हूँ, मेरी एक सलाह है और एक निवेदन भी और एक आप लोगों से भी सजेशन मांगना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने बोला था कि कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई शहर, कोई गांव ऐसा नहीं बचा जिसने कि अपनों को ना खोया हो। तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी कहानियाँ जिसमें कि पहचान को छुपाया जाए, लेकिन पहचान भी छुपाने से कोई मतलब नहीं निकलता। कुछ ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज रही हैं जो नहीं कही जा सकती। जैसे कि मैं अपने केंद्रीय विद्यालय में कह सकता हूँ, हमारे केंद्रीय विद्यालय ने लगभग 70 से ऊपर शिक्षक खो दिए और कुछ शिक्षक तो ऐसे रहे कि जिनके परिवार में एक नहीं दो मौतें हुई। तो ये कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो शरीर को, जिसको सुनकर शरीर शिहर उठता है।
तो हम कुछ ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज इकट्ठी करें, उसका संकलन करें, जो आगे की पीढ़ी, आने वाले लोग जिसको पढ़ें और उससे सीखें कि हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। ये कुछ ना कुछ लापरवाही ऐसी रही जिससे कि दूसरी लहर को हम लोग संभाल नहीं पाए। अब वो एक बहुत बड़ा विषय है कि जब मैं आलोचनाओं में जाऊं और लोगों की बुराई करूं और ये कहूं कि इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये सरकार होती तो वैसा करता, वो सरकार होती तो वैसे करती, तो ये एक बहुत बृहद विषय है जिस पर चर्चा की जा सकती है, जिस पर लंबा वाद विवाद हो सकता है। हम इस चर्चा में नहीं जाना चाहते। हम केवल ये करना चाहते हैं कि हम कुछ ऐसे कलेक्शन करें, कुछ अपनों की कहानियों को शब्दों में पिरोएं और उनका एक कलेक्शन इकट्ठा करें और उनको एक तरीके से उनकी यादगार रहेगी। जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन जाने वाले जाते हुए अपना नाम छोड़ जाते हैं। जाने को तुलसी, कबीर, सूरदास, पता नहीं कितने लोग चले गए, मिल्टन, कीट, शैली चले गए, लेकिन उनको हम लोग 400-500 साल हो गए, आज भी हम उन्हीं को पढ़ते हैं। हम तुलसीदास की चौपाई जब पढ़ते हैं तो उसके माध्यम से हम लोगों को उदाहरण पेश करते हैं कि देखिए हमारे तुलसी बाबा ये कह गए थे, उनकी वजह से ऐसा होता है। हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये कहा था, जिसकी वजह से हम उदाहरण पेश करते हैं। तो हमारे बीच में से कुछ ऐसे लोग भी गए हैं जो हमारे लिए मिल्टन बन सकते थे, जो हमारे लिए मैथिली गुप्त बन सकते थे, जो हमारे लिए बहुत बड़े कवि बन सकते थे, बहुत बड़े लेखक बन सकते थे, बहुत बड़े साहित्यकार बन सकते थे। कोई अलग तरीके, कोई खिलाड़ी बन सकता था, कोई कुछ बन सकता था, कोई कुछ बन सकता था। तो अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सकता था। तो मेरा कहना एक है, मैं केवल इतना निवेदन चाहता हूँ कि हमारे आसपास कोई अगर ऐसी घटना हुई है, कोई जरूर है, जिसको कि बहुत ही करुणामय है। देखिए, एक मामूली सा, कोई भी हो, व्यक्ति मामूली नहीं होता। किसी के लिए तो एक व्यक्ति होता है, सरकारों के लिए तो एक व्यक्ति होता है, लेकिन जिस घर से जो व्यक्ति जाता है उसके लिए तो पूरा संसार होता है। लोग कहते हैं एक के मरने से कुछ थोड़ी होता, लेकिन जिस घर में वो मरता है व्यक्ति, तो उसके लिए तो उसकी दुनिया उजड़ जाती है। तो हमें उन लोगों के बारे में कुछ सोचना है, उनका कलेक्शन करना है, उनको लिखना है और एक संग्रह के तौर पे दिव्यांगम चैनल इस बात को फिर धीरे धीरे उन कहानियों का हम लोग वाचन किया करेंगे, लोगों को सुनाएंगे, जिससे ये मैसेज जाएगा, देखो कैसा कैसा अपने अतीत में ये हुआ। तो सम अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ कोरोना, आई वांट दैट दिस शुड बी कलेक्टेड और इन्हें एक संग्रह के रूप में फिर हम लोग प्रकाशित कराएं और उनको बताएं लोगों को, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, इन रिकॉर्ड्स को रखा नहीं जाता, जीवित रिकॉर्ड रखे नहीं जाते, मरे हुए के रिकॉर्ड कौन रखेगा। तो हम लोग इसमें प्रयास करें, स्टोरीज इकट्ठी करें और उनको इकट्ठा करें और उनको हम लोग एक पांडुलिपि तैयार करेंगे जिसको हम प्रकाशित करेंगे। और प्रकाशित करने के बाद मेरा विचार हो सकता है थोड़ा गलत भी हो, आप लोगों से मेरा एक सजेशन है, बस अगर अच्छा लगे तो इसे बताइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं पवन कुमार उत्तर प्रदेश मेरठ से सभी दिव्यांग भाई बहनों से निवेदन करता हूं और खास तौर से जो समितियां के पदाधिकारी हैं उनसे एक निवेदन करता हूं कि दिव्यांग समाज को मजबूत बनाने के लिए जो आप रात दिन एक कर रहे हैं, अगर इन बिंदुओं पर भी आप थोड़ा ध्यान दें तो दिव्यांग समाज एक मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा। दिव्यांग आयोग का गठन होना चाहिए जिसमें दिव्यांग ही कार्यरत हो, क्योंकि दिव्यांग की परिभाषा दिव्यांग ही जान सकता है। दिव्यांग विशेष भर्ती अभियान होना चाहिए, जो हमारी खाली पद पड़े हैं वह जल्दी से जल्दी भरे जाने चाहिए। दिव्यांग को 5 लाख तक का लोन होना चाहिए सरकार द्वारा, जो पढ़े लिखे ना हो या पढ़े लिखे भी हों, काम जानते हों, वह अपना काम खोल सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। और दिव्यांग 2016 का कानून जो है हर राज्य, हर जिले में जमीनी स्तर पर लागू होना चाहिए और हमारी शिक्षा टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन हमारी और हमारे बच्चों की फ्री होनी चाहिए, क्योंकि दिव्यांग समाज एक कमजोर वर्ग है। आप सभी पदाधिकारियों से बस यही एक निवेदन है कि आप बैसाखी, ट्राई मोटरसाइकिल, पेंशन आदि इत्यादि पे कार्य करते हैं, कुछ इन बिंदुओं पर अगर आप कार्य करेंगे तो शायद हमारा समाज एक मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा।
धन्यवाद। नमस्कार।